रागिनी की शादी की बात सिर्फ चाचा जी के मन में है। रागिनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अनुराग रागिनी को मनाने उसके घर जा रहा है और हम चाहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। आ गया तुम्हारा दूल्हा, लेकिन ये जो दूल्हा है तुम्हारे पिछले हस्बैंड जी जैसे बेवकूफ नहीं है, जरा डिफरेंट है। हम भी मिस्टर जी का पक्ष ले रहे हैं, बल्कि तुम दोनों के प्यार का पक्ष ले रहे हैं, और सच्चे प्यार का हर हाल में साथ देना चाहिए ना। अंदर चलिए बेटा जी। हमने भेजा है। हमने भेजा है ये वीडियो आप सबको। हमारा भतीजा लेके आया था इसे उदयपुर से। हम तो इसे देखते ही सारा मामला समझ गए थे। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बिटिया ससुराल छोड़ के चली आई है। वानी बहन, हम ये नहीं जान पाए वो कौन लड़की है जो दामाद जी के साथ डिस्को में डांस कर रही है। अरे वो तो अगर बता दिया कि रागिनी ही संगिनी है तो सब रागिनी को दोष देंगे। क्या करें हम? मैं बताता हूँ। रहने दो बाबुआ, तुम हमें क्या बताओगे? तुम तो बड़का खिलाड़ी निकले। एक तरफ घर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली। हाँ? बताओ, क्या शरीफ लोगों के घर में ये सब होता है? अरे बहन, जब बंदूक दिखा के दूल्हा उठा लाएंगे तब ये सब होगा ना। अरे बहन, पत्नी का गुण होता है पति को रिझा के रखे, लेकिन पति को गुंडई और दंगई से तो नहीं रिझाया जा सकता। उसके लिए प्रेम और समर्पण जरूरी है। अरे वो सब तो अपनी बिटिया रागिनी में है ही नहीं। बहन, हम अनुराग का दोस्त नहीं मानते हैं। अब ये वीडियो वाले लड़के को देखो, कैसी फैशन वाली है। अब लंदन से आए हुए लड़कों को तो ऐसी लड़की पसंद आएगी ना। अब रागिनी तो फैशन के मामले में एकदम फुहार है। वो में वो कहा है और नजाकत वाला बात है ना। देखो रागिनी, तुम इन लोगों की बात पे ज्यादा बहुत मत करो। देखिए, हम आप लोगों का ना औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, इससे पहले कि वो लिहाज हम छोड़ दें। निकल जाइए, सामने दरवाजा है। लिहाज छोड़ के क्या करिएगा? पहले तो खुद ही बंदूक की जोर पे शादी करवाते हैं, फिर लड़के को जबरदस्ती अपनी लड़की पसंद करने को कहते हैं। अरे विकराल बाबू, सारी बिरादरी थूक रही है आप और आपकी बिटिया पर। अब हम लोगों पर गोली चला के और नाम कमा लीजिए। चलो बहन, चलो। रागिनी, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। ये लोग सब बकवास कर रहे हैं। रागिनी, देखो रागिनी, तुम्हें बाबूजी,
घर आए मेहमान के साथ ना ऐसा व्यवहार नहीं करते बाबूजी। अनुराग जी, आप हमारे दरवाजे तक आए हैं इसलिए आपसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। अब जब आप आ ही गए हैं तो हमारी शादी तय होने की खुशी में जो है मिठाई खा के जाइएगा। और देखिए, हमारे शादी पे जरूर आइएगा। कहा है कि आप हमारे जो है ना स्पेशल गेस्ट हैं। स्टॉप इट रागिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम दूसरी शादी करोगी? हाँ, करेंगे। हम दूसरा शादी करेंगे और आपसे बेहतर इंसान के साथ जो हमारी दिल से इज्जत करेगा। निकल जाइए, अपनी ज्ञान का टोकरी अपने सर पे रख के। रागिनी, रागिनी तुम क्या कह रही हो? लगता है आप सुने नहीं अनुराग जी। हमने कहा कि हम दूसरा ब्याह करने जा रहे हैं और उसमें आप ना सब परिवार आमंत्रित हैं। रागिनी, रागिनी व्हाट आर यू सेइंग? ऐसा थोड़ी ना होता है रागिनी, मेरी बात तो सुनो। तुम गुस्से में कोई डिसीजन मत लो प्लीज रागिनी। उम्मीद करते हैं कि बेटा जी ने जो बात कही है वो आपके माथा में घुस गया होगा। अनुराग सिंह, निकल जाओ, नहीं तो उठवा के ना बाहर फेंकवा देंगे। लेकिन चाचा जी, अपना ख्याल रखिएगा बेटिया। चलिए अनुराग जी। बिटिया, तुमने दामाद जी को ऐसा काहे कहा? तुमने तो मना कर दिया था ना दूसरी शादी के लिए। जब तुम अपने बाबूजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल ही दिए हो तो वो यहाँ खड़े खड़े आंसू बहाने का क्या मतलब है? क्या अम्मा जी, आंसू कौन बहा रहा है? अरे मुंह धो के आया ना इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। जानती नहीं होगा अपनी बेटी को, रोती थोड़ी है, वो रुला देती है, समझे? और आज के बाद ना हम किसी के लिए भी जो है ना अपना आंसू नहीं बहाएंगे, कभी भी नहीं। क्या है अम्मा, ये सब भेजो ना किसी नौकर को, साफ सफाई कराना है हमें। और आज ना अम्मा जी बहुत भूख लगा है हमें। एक काम करो ना, हमारा फेवरेट जो है ना लिट्टी चोखा, वो बनवा दो, एकदम लल्लन टाप बनवाना अम्मा जी। आज पेट भर के खाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। भूख लगा है बहुत जोरों से। सही फैसला लिया है बेटा जी आपने। जिंदगी में ना कभी अपना सर ना झुकने दीजिएगा। आदमी का इज्जत से बड़ा कौनो चीज नहीं होता है बेटा जी। ठकुराइन, ये जो फोटो है ना बेटा जी का कमरे से निकलवा दीजिए। क्या है बाबूजी, आपको अपनी बेटा जी पे जो है भरोसा नहीं है? एक फोटो हमारे सामने रहेगा और इसको देख के जो है हम कभी आंसू नहीं बहाएंगे, कभी नहीं। ऐसा कोनो बात नहीं है बेटा जी, पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अच्छा है बाबूजी, अगर ऐसा बात नहीं है तो अरे हम भी है ना ससुराई टंटा से बहुते उग गए हैं। आज अम्मा जी जो हमें है ना पेट भर के खाना खाएंगे, उसके बाद जो है बाबूजी हम और आप है ना बैठेंगे, काम का बात करेंगे बहुत दिनों के बाद। एक बार हमारा काम में जो है ना मन रम जाएगा ना, उसके बाद हमें कोई भी बात परेशान नहीं करेगी, हम जानते ये बात को। देखा, ये है हमारी बेटा जी रागिनी सिंह। बैठते हैं आज दोनों बहुत दिनों के बाद।
जरूर है। आइए बेटा जी। वो तिवारी बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। आएगा कल आपको सलाम करने के लिए। आने दो, ससुरे से निपट लेंगे। हमारी बात सुनिए अनुराग जी, आप रुकिए तो, एक मिनट रुकिए, हमारी बात तो सुनिए अनुराग जी। आप क्या कर रहे हैं अनुराग जी? अनुराग जी हमारी बात सुनिए। हम आपका गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन सब समझते हैं, लेकिन आप रागिनी को समझने की कोशिश तो कीजिए। उसका गुस्सा बहुत जल्दी जिद में बदल जाता है और उसने जिद में आके ये दूसरी शादी करने वाली बात कही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, हम उसे जानते हैं। हम उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे। आप प्लीज ऐसे रिएक्ट मत कीजिए। अरे लेकिन उसने बोल भी कैसे दिया यार? माना मुझसे गलती हुई, मैंने 100 बार माफी भी तो मांगी ना। उसके दरवाजे पे खड़े होके उससे माफी मांगी, अपनी इंसल्ट कराई है, लेकिन नहीं, उसका दिल एक बार भी नहीं पिघला। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लेगी वो? रागिनी है, यू कांट डू दिस मैन, यू कांट डू दिस रागिनी। ऐसे कैसे किसी और से शादी कर लूंगी? अनुराग जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, ठहर जाइए। गुस्से से गुस्से को हराया नहीं जाता अनुराग जी। हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे, जरूर कोई ना कोई और दूसरा रास्ता होगा। आप घबराइए मत। ये जो तरीका तुमने मुझे बताया, आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। क्या? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ठहर गया अनुराग वहाँ। अरे हम कह रहे सिस्टी बेटा, क्या जरूरत था अनुराग को वहाँ ठहर जाने के लिए, कहने के लिए? माँ हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अनुराग जी वो बोले कि अगर रागिनी विकराल सिंह की बेटी होने की वजह से जिद्दी है तो मैं भी अपनी माँ पर गया हूँ। जो ठान लेता हूँ उसे किसी भी कीमत पर पूरा करता हूँ। अब बात तो ठीक है, फुआ है तो है कितना जिद्दी। बस वो ये कह के रागिनी के यहाँ चले गए। अनुराग ने हमारा नाम लिया। हम कब विकराल सिंह जैसे जिद्दी हैं? तो पता नहीं अनुराग जो है वो का भरम पाल के रखा अपना मन में। अब देखिए हम तो कह रहे हैं आप ना उसको वापस ले आइए। अरे जवान खून है, अब पता नहीं कुछ कर बैठेगा तो। हम तो कह रहे हैं आप ले आइए उसको यहाँ। और विकराल सिंह जी का गुस्सा जानते हैं ना आप कैसा है। अब बड़का फुआ एकदम में ठीक कर रही है। और वैसे भी विकराल जी बात बात पर बंदूक निकाल लेते हैं, कुछ हो गया तो हम तो कहते हैं कि आपको ले आना चाहिए अनुराग बाबू को बुला के। अरे कहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं? आप जाइए उसको वापस ले आइए, और आप नहीं जा सकता तो हम खुद लेना चले जाते हैं। नहीं श्रीमती जी, आप कहीं नहीं जाएंगे और हम भी नहीं जाएंगे उसे वापस लाने के लिए। देखिए अपना अनुराग से गलती तो हुआ है, और अच्छा बात यह है कि वो उसको स्वीकार करके सुधारने का हिम्मत कर रहा है। बड़ा बात है श्रीमती जी। ऐसे में अगर आप उसे वापस ले आएंगी ना तो सारी जिंदगी वो सच्चाई से भागता फिरेगा और एक हारे हुए इंसान की जिंदगी जिएगा। ये चाहती हैं आप। और यकीन मानिए हमारा, अगर अनुराग वहां से कामयाब होकर लौटा ना तो न सिर्फ उसे उसका प्यार वापस मिलेगा बल्कि एक ऐसी सीख मिलेगी जो उसे आगे आने वाली जिंदगी में कभी कहीं नहीं हारने देगी। लिख के रख लीजिए हमारी बात। माँ पापा सही कह रहे हैं। आप अनुराग जी की चिंता मत कीजिए, वो रागिनी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। माँ को कह के ना ये पर्दा जो है चेंज करा ले। अब मैं यहीं रहूंगा, और अगर मैं यहां से गया तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा।
बाबूजी इस बार फसल का पैदावार जो है वो अच्छा हुआ है ना? पूरा का पूरा श्रेय जो है आप बाबू साहब यानी आपके भ्राता श्री को जाता है। बाबूजी छोड़िए ना, कोई जिए या मरे इससे हमें का, जाने दीजिए। हुआ खाना खाओ ना, इसे थरिया रख के बैठल हो। तो लरिया हमारा खाने का मन नहीं। माँ, आपने प्रॉमिस किया था ना आप अपना ख्याल रखेंगी, और आपने तो हमें बताया था विष्णु जी जहां भी होंगे हमें देख रहे होंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। हमारे विष्णु को तो भगवान ने हमसे छीन लिया। अब भगवान के सामने तो हम बेबस हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और हमारा अनुराग तो पता नहीं हुआ किस हाल में होगा। लोगों ने उसको घर के अंदर लिया भी होगा कि नहीं, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं, और हम यहाँ बैठे बैठे उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक समय था हमारे घर में जो है वो सब ना एक साथ खाने बैठते थे और कितना रौनक रहता था। जो विष्णु अनुराग हमारा दोनों बेटा जो है माँ, अनुराग जी इस घर की रौनक को वापस लेने गए हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। वो जरूर कोई ना कोई इंतजाम करेंगे, और अगर ना भी कर पाए तो लोग प्यार में ना जाने क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, उनका एक दिन का उपवास ही सही। आई बात तुम एकदम ही ठीक कर रही हो छोटकी भौजी। अब वैसे भी पत्नी पति के नाम का कितना ना उपवास करती है, एगो व्रत अब पतियों करेगा पत्नी के लिए ना। कल हम आपको माता के मंदिर ले जाएंगे। कहते हैं माता जी के दर्शन से मन को ताकत मिलती है। आप चलेंगी ना हमारे साथ? अम्मा जी, ये खाना किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? वो बेचारा भूखा होगा। रागिनी। हाँ तो किसने बुलाया उनको यहाँ पर? हमारे मेहमान थोड़ी है वो, अपने मन से आए हैं ना तो पड़े रहने दीजिए भूखे प्यासे। रागिनी, मैंने गलती की, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तब तक मनाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। एकदम लल्लन टाप खाना बनाई हो, मजा आ गया। अच्छा सुनो, मेरी फिक्र मत करना, मैं एकदम आराम में हूं। और देखो ना, अब तो तुम्हारे साथ मैंने रोमांटिक डिनर भी कर लिया। अब पेट जो है ना वो अच्छे से भर गया है। अब आए सुकून की नींद। अरे I'm okay। ऐसा बेड तो कभी लाइफ में मिला नहीं, आज मिला, लेकिन बहुत मजा आ रहा है।
क्या यार, एक तो मोहब्बत की ये तन्हाई, ऊपर से हमारे महबूब। क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब।